बहुत बड़ा राज है ये, बहुत ही बड़ा। जीजी ने ऐसा राज छुपाए रखा है जो किसी को नहीं पता है। बेचारे तिवारी जी को तो जी तक ना पता है कि सुकन्या जी जिंदा है। 10 साल के थे वो जब सुकन्या जी उन्हें छोड़ के चली गई थी। तब का जो बहुत ही बुरा हुआ था सुकन्या जी और जीजी के बीच में, और तब से तिवारी जी नफरत करते हैं उनसे, और उनकी नफरत और कड़वाहट उनके चेहरे पे साफ दिखाई देते हैं। ये नफरत तभी खत्म होगी जब तिवारी जी को उनकी प्यारी जीजी के गंदे और घिनौने खेल के बारे में पता चलेगा। बहुत ही चालाक और धूर्त औरत है अम्मा जी। सही कह रही हो। और उनकी ये चालाकी सामने लाने के लिए हमें तिवारी जी को जय बाबा आश्रम लेकर जाना होगा। दीदी एक बार और सोच लो। मुझे लगता है कि उन दोनों का अचानक मिलना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उस आश्रम के लोग ना गुलाम हैं अम्मा जी के। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जानते हैं, इसीलिए हमने एक रास्ता सोचा है। देखो, नहीं दीदी, मुझे आपका प्लान ठीक नहीं लग रहा है। आप प्रेग्नेंट हैं, आपको इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। कछु नहीं होगा हमें, लेकिन इससे पहले कि जीजी को हम पे शक हो जाए, हमें कछु भी करके भाई बहन के इस झूठे रिश्ते की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। बाबा के आश्रम से फोन। सत्यानाश हो जाते हो। नहीं तैयारी कर तो है, ना करो तो ना नंबर पे फोन करने को बोला तो ना, जरूरत पड़ेगी तो हम खुद का लगा लेंगे। तो खुद तुम मरोगे तुम लोग, मैं भी मरवाऊंगी किसी दिन। रख फोन। फोन मत काटिएगा। बात ही ऐसी कि फोन करना पड़ा। वो आश्रम में 2 औरतें आई थी। हाँ, ये देखिए, जब से वो औरतें मिलके गई है ना, तब से इसका चिल्ला चिल्लाना बंद नहीं हो रहा है। सारे आश्रम की नींद हराम करके रखी है इसने। ये सब काय दिखा रही है, जो कहना वो कह। हाँ। यही बताने के लिए फोन कर रहे थे हम। कौन थी वो दोनों औरतें? भूलिया बताता नहीं। एक 40-45 साल की थी और एक 25-26 साल की। कोई न्यूज़ रिपोर्टर है चैनल की, वैसा कहकर आई थी। उसमें से एक चुपके से रूम नंबर 17 में चली गई। कब हुआ जी सब? कौन थी ये 2 औरतें? वो कुछ चीजें भूल गई थी, तो मैंने न्यूज़ चैनल में फोन किया था, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई रिपोर्टर उनके यहाँ काम नहीं करती। सारी रामायण है गई और तू हमें अब खबर सुनाई रही। ये दिन देखने के वास्ते इतने सालों से तो पैसा खिलाए रहे हम। ऐसे कैसे कोई भी मुंह उठाए के घुसा में तुम्हारे आश्रम में? भूल हो गई, माफ कर दीजिए। भूल ना है जी, लापरवाही है। अब सुन ले, 2 पहरेदार बिठाए दे बाकी कमरे के बाहर और पूरे आश्रम की चौकसी बढ़ाई दे। बिजली के झटके लगा, कछु भी याद ना आना चाहिए भाई। कछु भी कर पर वाकई आवाज बंद करवा। पर याद रहे, मरनी ना चाहिए बा, समझी? जी, ऐसा ही होगा। चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, अरे तालियां बजाइए, क्योंकि भाई ताली बजाने का मौका है। क्योंकि मेरी इस छोटी सी गिफ्ट के लिए मेरी प्यारी सी पत्नी ने मुझे बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है। आदि, एक बार मेरी बात सुन लो।
क्या सुनूं? क्या समझाओगी? यही ना कि तुम मान चुकी हो कि तुम्हारा हस्बैंड यूजलेस है, जिसे अपने पैरों में खड़े होने के लिए अपनी पत्नी के सहारे की जरूरत है। बीवी नाम की बैसाखी के बिना वो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बन सकता नव्या। वाह, ऐसा तो फिल्मों में देखने को भी नहीं मिलता है कि एक पत्नी को अपने पति से झूठ बोल के अपने बॉस से लोन लेना पड़े, क्योंकि वो अपने बेचारे पति की मदद करना चाहती। उसे पैरों में खड़े होते हुए देखना है। वाह नव्या, है ना नव्या? बहुत खुश था मैं नव्या, मैं बहुत खुश था आज। 2 मिनट के लिए मुझे गलतफहमी हो गई थी कि ये जॉब मुझे मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरे टैलेंट, मेरी मेहनत की वजह से मिली। लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं एक झूठ के पहाड़ में खुद को खड़ा समझ के बहुत बड़ा समझ रहा हूं, जबकि सच्चाई यह है कि मेरी पत्नी बहुत महान है। उसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं। आदि क्या कर रहा है? अरे मेरे भाई, तू बिल्कुल सही कहता था, तू बिल्कुल सही कहता था कि ये पत्नियां जब कमाने लग जाती है ना, तो इनकी नजरों में हम पतियों की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती। जूतियों में रखना चालू कर देती है अपने पतियों को। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। अरे मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। Don't touch me। तुम्हारी जुबान से अब अपना नाम भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं नव्या। सब खत्म, सब कुछ खत्म। क्या? कैसा बर्थडे? किसका बर्थडे? क्या बर्थडे? क्या बर्थडे? निकलो यहाँ से। आदि, आओ, हो गई पार्टी और चले चले आओ। आदि, नव्या, नव्या रो मत। आदि, अभी इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम घर चलो, गौतम ले आएगा आदि को। चलो चलो चलो। आदि, गौतम चुप से बिल्कुल। मैं पूरा शक है जो कर्तव्य साहस बहु नहीं करो है। कुछ तो खेल खेल रही जब है संग। नव्या, आई गई तुम? अरे, हमें ऐसा काहे लगा कि नव्या और आदि आए गए?
नव्या के जन्मदिन का केक मंगाए हैं, गलत नाम लिख के ले आया है। नव्या नहीं लिखा है, सुकन्या। चुप, एकदम चुप। अपनी सगी बहन से इतनी नफरत काहे करते हैं आप? हे भगवान, लगे जैसे सास बहू को सुकन्या के बारे में पता चल गया है। ये कैसे हो सके? जिस भेद को हमने इतने बरसों से सबसे बचाया, अचानक बाहर कैसे आ गया? और कहीं जे लल्ला तक पहुंच गया तो जे ना होने दे सके हम। सब बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इससे पहले कि हमारा ये भेद खुल जाए, हमें कछु तो करना पड़ेगा। कोई ऐसा चक्रव्यूह रचना पड़ेगा जिसके 7 दरवाजों को पार करना सास बहू के बस में ही ना हो। ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंस के पूरे तिवारी परिवार का सर्वनाश हो जाए। मामा जी, मामी जी, मामी जी, मामा जी, अरे देखिए देखिए, अम्मा जी कब तक, जल्दी जल्दी बढ़िए। मामा जी आइए, आइए जल्दी, देखिए नौकरी। जीजी, अरे जीजी, अरे जीजी ये क्या कर रही हैं आप? जीजी, छोड़िए इसको। जीजी, जीजी, रेणुका तुम पीछे हटो, ऐसी हालत में ये सब चीजें मत करो। जीजी, जीजी निकालिए गले से। अरे जीजी अब नीचे उतरिए। जीजी क्या हो गया आपको? अपने लल्ला को इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही थी। अम्मा जी, आज आप चली जाती तो हमारा क्या होता? अरे तुम समझ ना रहे लल्ला, हमारी जैसी औरत को मर जाना है ठीक। नहीं जीजी, नहीं जीजी ऐसी बातें मत कीजिए आप। बहुत बड़ी पापन है हम, अभागन है। अब तुम मृत्यु हमारा प्रायश्चित और मुक्ति भी। नहीं जीजी, जीजी ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए आपको मेरी कसम, अगर आपने ऐसी बातें की ना तो जीजी चलिए चलिए यहाँ से बाहर चलिए आप। अरे आप इस कमरे से बाहर निकलिए, चलिए आइए आप, आइए आप, आइए यहाँ पर आइए हवा में। लल्ला तू समझ ना रहा लल्ला। जीजी आइए, बैठिए वहाँ। अरे ना, अरे घोर पापन है हम लल्ला। अरे अरे बड़े बड़े पाप करे हमने लल्ला, पर आज हमारी आँख खुल गई। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारी, जो एक के बाद एक गलती करते चले गए हम लल्ला। तेरी मुंह की पट्टी हमारी आँख पे ऐसे ही बंद गई थी कि हमें अच्छो भलो कछु नजर ही ना आ रहा। तो हमें लगो ये सब हम तेरे प्रेम के कारण कर रहे हैं लल्ला, पर ना, ये सब अन्याय है तो पाप है तो लल्ला, बहुत बुरे हम। जीजी, जीजी कोई पाप नहीं किया आपने, अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। लल्ला, जे जन्म के पापन की क्षमा इसी जन्म में मिल जाए जीजी तो बहुत अच्छा। ए लल्ला, लल्ला माफ कर दे। अरे जीजी ये जीजी उठिए आप, उठिए आप। जीजी जीजी माफ कर दे लल्ला। जीजी जीजी ये कर क्या रही हैं आप? जीजी होश में आइए। अब मेरे पैरों को हाथ नहीं जीजी नहीं। आइए बैठिए यहाँ पर, बैठिए आराम से बैठिए, संभालिए अपने आप को। जीजी वृंदा पानी लेकर आओ। इंदु आज जीजी को दवा दी थी तुमने? लल्ला दवाई से कुछ भला ना होने वाला हमाओ, हमें सब समझ में आ गया है। जे सब झूल झूल ख्याल आए रहे ना हमारे दिमाग में, जे का यार है काहे हमें पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। अरे ये सब हमारे बुरे कर्मन का परिणाम है लल्ला। सी बातें कर रही हैं आप जीजी। आज हमारे भीतर का पछतावा जो बेहम बन के बाहर निकल रहा है लल्ला। जीजी काहे का पछतावा, काहे के बुरा कर्म?
जीजी कुछ नहीं किया है आपने। जीजी आज आपका जन्मदिन है, ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए शांत हो जाइए। हाँ पानी ये लीजिए, ये पानी पीजिए, पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। जीजी जीजी शांत हो जाओ और बताओ मुझे कि ऐसा क्या हो गया है जिसने आपको इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। बताओ मुझे। ऐसी रह गई हमारी कल भगवान की अदालत में। हम कटघरे में खड़े थे और भगवान ने हमें फांसी की सजा सुनाई दी। जी मुझे लगता है कि आपने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। सच जी देखिए डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है ना वो टाइम से खाते रहिए। देखिए सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप जी। ना लल्ला ना, हमने अपनी आंखों से देखो है। हम जमराज जी के सामने खड़े थे और चित्रगुप्त जी हमें पाप पुण्य का लेखा जोखा सुनाए रहे थे। जी तभी रेणु के बंसी वाले ने हमें सजा सुनाई दी लल्ला। वो बोले तेरे मेरी भक्त को बहुत परेशान करो है, हमने तुम्हारो ब्याह तोड़वाओ है। अरे जी माना रेणु ते गलती है गई थी। माना चाकू रखा होता उन्हें जाने हमारी गर्दन पे, पर हम मरे तो ना है। बंसी वाले ने बताओ हमें कि जे एक गलती का बदला लेने के वास्ते हम कितनी बड़ी सजा दे रहे हैं तुम दोनों को। दो प्रेम करने वालों को अलग करने का कलंक अपने माथे पे लगाए लो हमने। ब्याह जैसे पवित्र बंधन को अपनी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करो हमने। बदनाम कर दो, भरी अदालत में खड़ा कर दो। अरे सूली पे चढ़ने लायक ही है हम। अरे जी जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने आप को दोषी मानने की जरूरत नहीं है। जी गलती रेणुका ने की थी, उसको छोड़ने का फैसला मेरा था, आपका नहीं। पर हमने उकसाओ तो है, हमें रोकना चाहिए। तो हम बड़े हैं ना। जी माँ जैसे कहते हो, माँ तो जैसे तैसे करके बेटे का घर बसावे के बारे में सोचा और हम तोड़ने जा रहे थे। हमें तो मरे जाने दे दो। जी ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए जी अगर अगली बार मरने की बात करेंगी ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। कितना अच्छा है तू, कोयले की खान में एकदम हीरे के जैसा। पर हम तेरे से प्यार के लायक ना है लल्ला, विश्वास के लायक ना है। अपने पापन का प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा लल्ला, वरना हम चैन से जी ना पाओ। तो कर लीजिए प्रायश्चित जी, जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान जो कुछ कराना आप करा लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, लेकिन मरने की बात मत कीजिए जी, मरने की बात मत कीजिए। हाँ प्रायश्चित तो अब एक ही तरीके से हो सके लल्ला। जो रिश्ता हमने तोड़ा है उसे हम ही जोड़ दें। हमने तुम दोनों को अलग करने की गलती करी है। तुम दोनों को मिलाए के हमारा प्रायश्चित पूरा हो सके। झुक झुक जी।
जीजी रेणुका ने आपको हमें माफ कर दो भाई, तू भी माफ कर दे। ये धर्मपत्नी है जितेई, ये 2 बच्चों की माँ है, तीसरा जाके पेट में पल रहा है। पिता धर्म तो तू निभा ही रहो है, हम साहब है, अब तू पति का धर्म भी निभा। जो कछु भी है मैं भूल जे समझ ले, हम अब तेरे जीवन में नया सवेरा देखना चाहे, जो घर में सुख शांति देखना चाहे। जे हमारा प्रायश्चित लो। जीजी ये क्या कर रही हैं आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं? मेरे सामने हाथ मत जोड़िए जीजी, मत कीजिए ऐसा। नल्ला मना मत करियो, तेने श्राद्ध कर दो तो ना रेणु को। हम चाह रहे तो आज जाके मांग फिरते फिरते